बहुत बहुत नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम बैठे हैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता के साथ IIM बैंगलोर। एंड आखिरी जब मैं हिंदी की बात करता हूँ डॉक्टर साहब, तो मेरे मन में आता है लेखक प्रेमचंद की वो लेख एक टिकट महाविकट। जब मैं स्कूल में होता था तो मेरे को कुछ कुछ बिकॉज हम अब अंग्रेज़ी में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हिंदी मेरी भी थोड़ी सी फिसल सी गई है। तो आज हम यहाँ आपके ऑफिस में जो ये वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी नई पुस्तक जो आपने लिखी है, कम में ही है ज़्यादा। किताब के बारे में बात करने से पहले आपने हिंदी में ही क्यों लिखा? बिकॉज आप बहुत अच्छा अंग्रेज़ी में लिखते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं, फोरम्स में भी जाते हैं। मैंने आपको देखा है, मंत्रमुग्ध होकर लोग आपको सुनते हैं। मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में देखा है। एंड आंखों देखी बात है मेरी, बिकॉज मैं भी दर्शकों के बीच में बैठा था। तो एक, हिंदी में ही क्यों लिखा? सेकेंडली, रुचि कहाँ से आई कि हिंदी? बिकॉज मैंने पढ़ा है ये किताब, इसने मेरी भी हिंदी की एग्ज़ाम ले ली है, बिकॉज काफ़ी सारे शब्द हैं जो मुझे भी सोचना पड़ रहा है। तो ये हमने हिंदी में ही आपने क्यों लिखा और रुचि कहाँ से आई? पहले तो धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए, इस वार्तालाप के लिए। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे समय में हिंदी सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ाई जाती थी। उसके बाद हम सब लोग साइंस ले लेते थे, मैथ्स ले लेते और छूट जाती थी। तो जब तक मैंने 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी तो मेरे ऊपर दो लोगों का बहुत प्रभाव पड़ा। तो एक तो मेरी जो मम्मी थी वो हिंदी में बहुत अच्छी थी, तो जब वो मेरे को पढ़ाती थी तो हिंदी के प्रति बहुत रुचि जागी। और दूसरा क्या था कि हमारी एक हिंदी की मैडम थी, उनका नाम भाटिया मैडम था। तो वो जब पढ़ाती थी हिंदी तो आदमी मंत्रमुग्ध सा हो जाता था। तो उस समय उन्होंने बहुत सारे हमारे को कथाकार या कवि बताए या उनकी जो रचनाएं हैं वो सुनाई। जैसे मैथिली चरण गुप्त होते थे, महादेवी वर्मा होती थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होते थे। तो जब मैं उनकी कविताएं और उनकी कथाएं सुनता था तो ऐसा लगता था कि नहीं, किसी दिन मैं भी इनकी तरह लिखना चाहता हूँ। तो वो जो उस समय जो बीज जो लगा था, मतलब वो जो 14 वर्ष की उम्र में जो बीज आया था, तो उसको पेड़ बनते बनते 40 साल लगे। तो लेकिन मैंने मतलब इस समय जब मैं ऑलमोस्ट 53-54 साल का हो गया हूँ, तो तब मैंने अपनी पहली किताब लिखी। और ये एक अरमान था जो कि 14 साल की उम्र से था, जो कि था। और तो एक तो ये कारण था जिसकी वजह से मैंने हिंदी में लिखा। दूसरा कारण ये भी था कि जिस विषय पे मैंने ये पूरी किताब लिखी है, तो वो विषय भी जो है, हम लोग वो विषय की भी चर्चा करेंगे। बट मुझे ऐसा लगा कि वो विषय जो है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में या उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तर भारत के अंदर भी एक बहुत ज़रूरी विषय है। और कहानियाँ जो हैं एक बहुत प्रभावी तरीका है इस तरीके का कोई भी संदेश लोगों को तक देने के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि हिंदी पटल के अंदर हिंदी पढ़ने वाले बहुत सारी जनसंख्या है, तो मैं उनको भी एक संदेश देना चाहता था। बिकॉज मैं बोलना चाहूँगा कि आपका जो लिखने का जो ग्रोथ है, वो जैसे हम चाइनीज़ बम्बू का उदाहरण देते हैं कि 5 साल लोग पानी दें और एकाएक तीव्र गति से वो पेड़ बढ़ता है। मैंने किताब पढ़ी बिकॉज आपकी रुचि है, ये तो मैं मान सकता हूँ। बट आपका जो पकड़ है भाषा पे, बिकॉज बहुत सारे शब्द हैं जो मुझे भी डिक्शनरी देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत देसी भी हैं और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बहुत जगह हमने यूज़ करना बंद कर दिया आम बोलचाल भाषा में। लाइक जैसे हम हिंदी पढ़ते थे, मैं ICSE का स्टूडेंट हूँ, तो हमारा हिंदी 1 हिंदी 2 होता था। तो हिंदी 1 जो होता था बहुत व्याकरण और इनका, तो उसमें कोई आपको समझाए उसके बाद ही आपको समझ आएगा। तो एक आपने पकड़ शब्दों पे रखने के लिए क्या किया? इतने साल उपन्यास पढ़े या क्या क्या कोशिशें की? बिकॉज अगर आपने एक किताब लिखी है और पहला अध्याय पढ़ने के बाद मैं बोलूँगा कि दिल को छू जाने वाला, बिकॉज हमारा भी ये इंटरव्यू का करने का भी यही है कि लोग पढ़ें किताब के बारे में। हम डिटेल में तो हम बात हर अध्याय के बारे में नहीं करेंगे, बट संक्षिप्त में आप बताएं आपने पकड़ कैसे रखी है? तो आप जैसा सही कह रहे थे, तो इन 35-40 सालों के अंदर हिंदी से बिल्कुल ही जुड़ाव छूट गया था।
तो घर में ना तो हिंदी का कोई अखबार आता था, ना मैं हिंदी की कोई मैगज़ीन पढ़ता था, ना हिंदी की किताबें पढ़ता था, क्योंकि व्यवसाय के अंदर हम इतना बिज़ी हो गए थे कि कहीं हिंदी पढ़ने का मौका ही नहीं आता था। और जो भी बिज़नेस के अंदर जो लैंग्वेज होती थी हमेशा इंग्लिश ही होती थी, तो वही था। तो जब मैं कॉर्पोरेट से एकेडमिक्स में आया तो एक तो सबसे पहले मेरे पास समय आया, ठीक है। तो जब समय आया तो फिर मैंने कहा कि मेरे को अपनी ये जो पुरानी अभिलाषा है, जो इच्छा है, उसकी पूर्ति करनी है। फिर मैंने ये खोजा कि मैं किस विषय पे लिखना चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में 2-3 कहानियाँ चल रही थी, तो उन 2-3 कहानियों को जोड़ के जो सबसे पहली कहानी आपने पढ़ी वो मेरे दिमाग में सबसे पहली कहानी चल रही थी, इसलिए मैंने उसको सबसे पहला भी रखा है। तो वो कहानियाँ जोड़ी। फिर मेरे को लगा कि किस थीम पे लिखा जाए, तो पर्यावरण पूरा थीम था, उसके ऊपर ये मैंने कहानियाँ लिखी। भाषा के ऊपर जहाँ तक बात है तो राइटिंग इज़ लाइक री राइटिंग एंड एडिटिंग। तो मैंने पहले 2 साल तो ये सिर्फ 10 कहानियाँ लिखी, ठीक है। तो वो जब कहानियाँ लिखी तो उनकी भाषा जो है वो सच कहूँ तो बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद 1 साल मैंने पूरा का पूरा सिर्फ भाषा की सुधार में लगाया, ठीक है, कि भैया हर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, लाइन टू लाइन, कोशिश की कि भैया उसकी भाषा सुधारी जाए और उसको कहीं ना कहीं साहित्यिक बना जाए, ठीक है। तो मैं भाषा ऐसी लिखना चाहता था जो कि आम आदमी को भी समझ में आए और साहित्यिक भी हो। तो दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाने की मैंने कोशिश की है इसके अंदर, कि ऐसी भी किताब ना लिख दूँ सलमान रुश्दी टाइप की, ये लोगों को समझ में ही ना आए, और ऐसी भी किताब ना लिखूँ कि ऐसा लगे कि यार ये तो बिल्कुल सरिता जैसी क्या कहानी है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश की है। एक नंबर मैं आपको देना चाहूँगा जो मीडिया में है, मैंने कुछ वर्षों पहले पढ़ा था कि जो हिंदी की किताबें हैं या जो लेखक हैं उनकी आय काफ़ी बढ़ी हैं, बिकॉज पिछले 5-7 सालों में हिंदी के प्रति पढ़ने का जो रुचि काफ़ी बढ़ी है। बिकॉज 3-4 मैं ऑथर्स का देख रहा था, वो किसी मंच पे बैठ के बता रहे थे कि रॉयल्टी से उनकी आय कैसे बढ़ी है, जो पिछले 10-15 साल पहले मुमकिन नहीं था, खासकर हिंदी लेखक में। सो जब हम हिंदी सुनते हैं कानों में, तो जैसे मेरे कुछ प्रिय हैं, जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी या आशुतोष राणा जी। हम एक कविता है, कृष्ण की चेतावनी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाघा बिघ्नों से चुन चुन कूम, ऐसे करके। बिकॉज तो हिंदी कानों में भी बहुत मधुर लगता है। हाँ। और संस्कृत और हिंदी जब वो एक पटल पे चलती है तो उसकी रुचि भी बढ़ती है। तो किस तरह के कहानियाँ लोग इसमें, अब हम किताब पे वापस आते हैं, तो किस तरह की कहानियाँ लोगों को पढ़ने को मिलेगी इससे, अगर उनको, बिकॉज आपने लिखा है तो बिकॉज आप एजुकेशन साइड से हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि आप कुछ संदेश भी देना चाहते होंगे। सो इसमें किस तरह की कहानियाँ लोग, जैसे आपने कहा कि 10 तरह की कहानियाँ हैं, पर्यावरण के ऊपर है, इतना दो तो आपने मुझे बताया है, तो बट किस तरह की कहानियाँ होंगी, क्या मैसेज वो लेके जा पाएंगे, और हिंदी पढ़ने वालों के लिए भी आपका क्या संदेश है? पहले तो मैं आपके पहले वाले प्रश्न पे आता हूँ। तो आप ठीक बोल रहे हैं कि हिंदी अब ज़्यादा पढ़ी जाने लगी है। एक समय होता था आज़ादी से पहले, जबकि हिंदी लेखकों का एक बहुत बड़ा रुतबा हुआ करता था, और उस समय क्योंकि टीवी भी नहीं होते थे और न्यूज़पेपर भी नहीं होते थे, तो हिंदी साहित्य बहुत पढ़ा जाता था, और वो भी एक संदेश देने का तरीका भी था। फिर कहीं ना कहीं बीच में एक समय आया जब हिंदी के अंदर मतलब लेखन की जो क्वालिटी थी वो भी थोड़ी डाउन हो गई, पाठक भी थोड़े कम हो गए थे। लेकिन अभी ये फिर से एक जागरण हुआ है, जागृति हुई है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सोशल मीडिया और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म भी। तो आज क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के दौरान के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि भैया कौन कौन सी किताबें आ रही हैं, उनको कहीं ना कुछ उनके पैराग्राफ्स या कविताएं बताई जाती हैं, तो वो उसमें उनकी रुचि होती है। और पहले क्या होता था कि किताब को ख़रीदना भी थोड़ा मुश्किल होता था, बट जब अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म आ गए हैं तो आज की तारीख में लोगों के लिए किताब ख़रीदना भी बड़ा आसान हो गया है, ठीक है, और उससे रॉयल्टी भी आपको अच्छी आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल हैं। तो ये जहाँ तक टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, तो टेक्नोलॉजी ने भी इसको सहायता दी है। इस किताब पे आते हैं, तो इस किताब के अंदर जैसा आपने बताया कि इसका जो मेन जो थीम या जो मुद्दा है वो पर्यावरण है। और इस समय यदि हम लोग देखें तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जो है इस समय मानवता के सामने सबसे बड़ी समस्याएं हैं। जितने भी ये
जितने भी संकट आ रहे हैं, चाहे बाढ़ है, चाहे सूखा है, चाहे फ्लड्स हैं, तो आप देखेंगे तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ गई है और उसका बहुत बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। तो इस पूरी किताब के अंदर 10 लघु कथाएँ हैं और हर लघु कथा किसी न किसी पर्यावरणीय मुद्दे को जांचती हैं। ठीक है, तो हर कहानी एक कहानी है, पर उसमें कहीं ना कहीं निहित एक संदेश भी है। तो जैसे उदाहरण के लिए पहली कहानी एक ऐसे बेटे की कहानी है जो कि अपने पिता की आखिरी इच्छा का पालन करने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर आदमी के लिए पर्यावरण या प्रकृति कितनी ज़रूरी है वो एक संदेश गुथा हुआ है। दूसरी कहानी ऐसी है जिसमें कि एक साधारण सी महिला है जो कि अपने पति का रिस्पेक्ट पाने की कोशिश कर रही है और उसके अंदर पानी को कैसे बचाया जाए या वाटर कंजर्वेशन जो एक थीम है। इसी तरीके से तीसरी कहानी भी ऐसा है कि हम लोग बच्चों को डांट के नहीं बता सकते, उनको उदाहरण दे के ही सिखा सकते हैं। और उसके अंदर हम लोगों ने जिसे कहते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन या अपशिष्ट को कैसे अलग करना है उसके ऊपर हम लोगों ने। तो हर कहानी जो है किसी न किसी तरीके से कहानी भी है और एक संदेश भी देती है। 2 कहानियाँ जो है वो मिनिमलिज्म पे है, एक कहानी रिवर रिजुविनेशन पे है, एक कहानी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। तो अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग तरीके के हम लोगों ने संदेश देने की कोशिश की है और कहानी के माध्यम से देने की कोशिश की है। आखिरी सवाल, लोग इस किताब को कहाँ खरीद सकते हैं, कहाँ उपलब्ध होगी? जैसे आपने कहा है अमेज़ॉन, या तो कहाँ जाके लोग ये किताब खरीद सकते हैं? बस सबसे आसान तरीका तो वही है कि ये जो किताब है अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट दोनों पे लिस्टेड है और आप वहाँ पे जाके बहुत आराम से खरीद सकते हैं और कुछ दिन से हफ्ते भर के अंदर आपके पास डिलीवरी आ जाएगी। कम में ही है ज़्यादा। देवियों और सज्जनों, बिफोर हम ये ख़त्म करें, हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, लेखक साहब एक साइन करके कॉपी आप हमें भी, बिकॉज ऑथर्स कॉपी इज ऑलवेज एड लॉट ऑफ वैल्यू, so I want to take this opportunity to get a signed copy by you. Thank you डॉक्टर साहब। तो कम में ही है ज़्यादा। देवियों और सज्जनों, आप ज़रूर पढ़ें। पहला अध्याय मैंने पढ़ा है, बहुत ही हृदय को छूने वाला अध्याय है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू, धन्यवाद इसके लिए, इस मुलाकात के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई और सफलता। होप दिस बुक बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग इन Amazon or in the country, not because of the money, because of the purpose this book has. Lot of story which has lot of soul. So जरूर पढ़े, कम में ही है ज़्यादा। Thank you डॉक्टर। Thank you, thanks a lot.